लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन कुछ दिन ही पहले संपन्न हुआ है, जिसको लेकर एक वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब हम उसी सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि उस वीडियो में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर वो वीडियो बनाया गया है। बनाया क्या गया है, वायरल जिस तरीके से चल रहा है। हमारे साथ हैं अशोक सोनकर जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि बाबा साहब को लेकर ये जो अपमान की जो बातें कही जा रही है, इसको लेकर इनकी क्या राय है। अशोक जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर उनके जन्मदिन के दिन लोग बधाई का तांता लगा हुआ था, और जिस तरीके से पैरों के पास बाबा साहब का जो फोटो देखा गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन से जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल के आई हैं, और ये हमेशा से लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से इस तरीके से कृत्य हमेशा से किया आ रहा है। जिस बाबा साहब की वजह से ये मुख्यमंत्री बने, इनकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री बनी, इनका बेटा डिप्टी सीएम बना, इनका दूसरा बेटा मंत्री बना, जो आजकल कृष्ण भगवान भोले बाबा बन के अपने आप को घूमते हैं। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, जिन्होंने इनको इतनी ऊंचाइयों पे ले जाने का काम किया, ऐसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमानित करने का काम, इतना घोर कृत्य करने का काम, लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग वहाँ बैठ के देख रहे थे। जिस भी कार्यकर्ता ने तस्वीर लेकर आया था, उनके पैर के पास रखा तो लालू प्रसाद यादव भी देख रहे थे, उनके परिवार के लोग भी देख रहे थे। किसी व्यक्ति ने रोकने का काम नहीं किया। ये बहुत घोर कृत्य किया है लालू प्रसाद यादव ने। बहुत सारे लोग ये भी अगर हो सकता था, लालू प्रसाद तो बहुत बड़े नेता हैं बिहार के, हो सकता था अगर ये बातें अगर पता चले तो ज़रूर इसके बारे में सोचते, लेकिन जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि भाई भूल चूक हो गई हो, बड़े नेता हों, तो इसको लेकर आपको कुछ। पत्रकार महोदय, लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं, उनके बेटे तेजस्वी यादव खुद बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। उसी के जस्ट एक दिन पहले वो अपने बंगला में 20 फीट की दूरी लालू प्रसाद यादव को लेकर के दिखाते हैं कि पापा देखिए ये आम है, अभी निकल रहा है। 20 फीट की दूरी का आम दिखाई दे रहा है, और दूसरे दिन बाबा साहब के इतनी नज़दीक के पास का, आप जितने दूर मेरे आप है इतने दूर का बाबा साहब को तस्वीर नहीं दिखाई दे रहा है। ये शुरू से बाबा साहब को अपमानित करने का काम करते हैं, संविधान के लोगों को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। जिस बाबा साहब ने इनको सम्मान देने का काम किया है, उस बाबा साहब को इन्होंने जो है घोर कृत्य किया है। और मैं लालू प्रसाद यादव जी से फिर से कहना चाहता हूँ, लालू परिवार से कहना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव से बोलना चाहता हूँ, बिहार की जनता देख रही है, 4 महीने बिहार के चुनाव है। अगर बाबा साहब से ये लोग अपमान नहीं मानेंगे, अनुसूचित वर्ग बहुत आक्रोशित है। मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश मंत्री हूँ अनुसूचित जाति का। बाबा साहब हमारे भगवान है। इस तरीके से अपमानित करने का काम जिस तरीके से लालू परिवार ने किया है, मैं चेतावनी देता हूं कि मैं उनके बुद्धि शुद्धि यज्ञ कराने का कार्यक्रम करूंगा, कि ईश्वर उनको बुद्धि दे कि जिस बाबा साहब ने उनको सम्मान दिया है, उन बाबा के साथ इस तरीके से कृत्य कर रहे हैं। बिहार के दलितों से क्या कहेंगे आप? बिहार के दलितों से ये कहेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मान मिला है, बिहार में भी उन्हीं के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, उसी तरह बिहार भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार का एक नया माहौल भी बन चुका है, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी भी अब दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ का दौरा भी कर ही रहे हैं, और राजनीतिक सियासत और राजनीतिक बोलचाल और बयानबाजी भी शुरू हो गया बिहार से। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो चल रहा है, आने वाले यानी विधानसभा चुनाव में कितना असर डाल पाएगा? देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके पहले तो संविधान लेकर घूम रहे थे बाबा साहब का। लालू प्रसाद यादव जी की तस्वीर देखकर एक ट्वीट कर देते। अब बाबा साहब को अपमानित नहीं हो रहा है। लालू प्रसाद, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, अब कोई सामने नहीं आके बोल रहा है, और अनुसूचित जाति वर्ग वहाँ देख रहा है बिहार में, और इनके साथ करेगा खेला लालू प्रसाद यादव जी के साथ। कौन सा खेला किया जाएगा? वो बहुत बड़ा खेला करेगा। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से बाबा साहब का सम्मान देने का काम किया है, उन्होंने दलितों को पैर धोने का काम किया है, बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया है। यही कांग्रेस थी, कभी भी बाबा साहब को सम्मानित करने का काम नहीं किया। हमेशा बाबा साहब को
कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया। अरे वहाँ पे उनका दाह संस्कार नहीं होने दिया दिल्ली में कि उनका स्मारक बन जाएगा, उसके बाद ले जाना पड़ा मुंबई में। पत्रकार महोदय, जिस तरीके से बाबा साहब को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है पूरा देश जानता है। उनको भारत रत्न कभी दिया, ऐसे संविधान निर्माता जिसको विश्व में लोग सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, उनको भारत रत्न देने में इतना देर क्यों लगी? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया गया है। ठीक है, तो अशोक सोनकर जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बात बताए हैं और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया कि बिहार के चुनाव में खेला होगा। अब खेला किस तरीके से होगा ये तो वक्त ही बताएगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।